कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं ख़ास करके लेडीज़ को मैंने ज़्यादा अच्छा। अक्सरियत तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। रिसेंटली उन्होंने 4,000 प्लस जो है ना वो भीख मांगने वाले ठीक है। वहाँ से अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट किया है, जिनमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों की। अच्छा, खबर ये है कनाडा में 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। और वो कर क्या रहे थे? कनाडा में जाके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, फ्रॉड करने की अगर आप कोशिश। बता रहे हैं ये सच है तो हमारे लिए तो बाइस शर्म। वो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है, अच्छा। आपने वहां से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते खुद पहनेंगे। ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ तो आपने इंट्रो में तो खैर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं और पाकिस्तान की किसी भी देश में औकात क्या है। पाकिस्तान अगर सऊदी अरबिया को तो यूँ बताता है कि उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन सऊदी अरबिया ने भी इस बार इनको अच्छा चूरन दिया है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनको फुटी कौड़ी भी नहीं दी फिलहाल तो। लेकिन ये जैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की क्या औकात है कि पाकिस्तानी अगर सऊदी अरबिया जाते भी हैं तो इनकी अलग से लाइन लगाई जाती है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं भी जाएंगे वहाँ पर अपना उत्पाद बेचाएंगे। इसलिए अभी लास्ट टाइम तो सऊदी अरबिया ने 4,000 से ज़्यादा तो भिखारी वहाँ से पकड़ कर वापस डिपोर्ट पाकिस्तान में किए हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि जैसे 12 से 13 पाकिस्तानी लड़कों ने कनाडा के अंदर भी बैंकिंग फ्रॉड करने की कोशिश की है, इसलिए उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। इसलिए अब कोई भी देश पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं चाहता कि उनके देश में आए और कोई भी इसी तरह के उत्पात मचाए। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है और कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस है। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। है कि 12 पाकिस्तानी कनाडा में गए, वहाँ पे जाली डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके बाद बैंक में अप्लाई किया अकाउंट खुलवाने के लिए ये वो, लेकिन पकड़े गए हैं फ्रॉड के सिलसिले में। और वहाँ पे जब वो पकड़े गए हैं उनसे बहुत से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसे निकले हैं और वो पूरी दुनिया में अब ये खबर चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा हो, दुबई हो, कोई कंट्री हो, मैं किसी कंट्री को नहीं कहता। पाकिस्तान शुरू से ही, मेरी एज 98 हो गई है, ठीक है। शुरू से ही बदनाम है। क्या वजह उसकी? वजह यह है यहाँ पे सारे करप्ट है, मुझसे मेयर करप्ट है। मैं भी यही कहने लगा था, सारों में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं करप्ट हूँ। मैं भी काफी दफा ऐसा कर जाता हूँ जो इंसान नहीं करना चाहता। क्या वजह उसकी? अगर लेट्स उसकी वजह यह है कि हमारे हालात ऐसे करते थे जो हम इंसान सिस्टम ऐसा, हाँ बिल्कुल, कहने के ऊपर से सिस्टम काफी खराब है हमारा। ठीक है। ऑल टू ऑल पाकिस्तान, इसमें सब है, ठीक हो गया। कोई भी नहीं है इसमें। अच्छा, हम कारोबार करते हैं, हमें आए दिन कोई ना कोई मसला हो जाता है। हमने हेलमेट पहना भी है तो हमारा चलान बेकसूर कर देते हैं। क्यों करते हैं? कोई पूछने वाला नहीं इनको। अच्छा, एक चीज इधर मैं ये कहना चाहूंगा, करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी, बेईमानी दो नंबरी हर कंट्री में होगी, हर मुल्क का ईमान खराब है। पाकिस्तान का क्यों उस तरीके से ज्यादा? पाकिस्तान हर जगह पे बदनाम इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 2 नंबरी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसमें क्योंकि एक चीज का रेट बढ़ा, दूसरी का खुद रवाम ने बढ़ा देना। ऐसे ही है। अब मैं कोक की बोतल थी 50 रुपए, अब खुद कंपनी ने अभी रेट बढ़ाया, नहीं दुकानदार 60 रुपए। क्यों? किस वजह? क्यों? पूछने वाला कोई नहीं है। आर्टिफिशियल महंगाई करते जाते हैं, मैं महंगाई कर देता हूँ। कुछ चीजें बढ़ती है, कुछ चीजें खुद ही लोग बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बड़े भी करप्ट है, बड़ों से लेकर नीचे से फिर करप्ट ही होना है सारों ने। जब उनको एक चीज महंगी मिली, उन्होंने भी आके महंगी देनी। मैं अब सप्लाई करता हूँ, हमें बैग से रेट महंगा मिलेगा तो हमने भी आगे रेट बढ़ाना है। क्यों हम बढ़ाएं? पेट्रोल महंगा, हमारे भी खर्चे, जाहिर सी बात है हमने भी कमाने हैं, जाहिर बात है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली ये तो हो गई इंटरनल मैटर हो गया। हम आपस में जो भी कर रहे हैं, चले कहीं ना कहीं बात इधर रहती है। जब दूसरे कंट्री में जाके, यानी कि लेट्स सपोज आप हैं और आपका भाई है, घर में लड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं बात घर में रहती है या थोड़ा बहुत मोहल्ले में कुछ पता होता है। लेकिन जब आप साथ वाले घर या किसी दूसरे मोहल्ले में जाके लड़ेंगे या कोई बेईमानी, कोई चोरी करेंगे, तो पूरे इलाके में पता चल जाएगा कि ये बंदा गलत है। पूरे इलाके में पता चल, पूरे इलाके में मुझे करप्ट कर दिया जाएगा कि बदतमीज है, तमीज नहीं है बोलने की। ठीक है, तो पाकिस्तानी जब बाहर जाके करते हैं, ये नहीं देखते कि यार मेरा इमेज तो खराब हो रहा है, साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भी खराब हो रहा है। पाकिस्तान यहाँ से जाते हैं, अब सऊदीया अरब बड़ा ही माना था ना हमारा, बड़ा हम रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ से लोग क्यों मांग रहे हैं? वहाँ पे जाते हैं, वजह यही पॉइंट है। ऐसे क्यों जाते? कोई उनको पूछते नहीं है। क्यों पूछते नहीं है? नहीं, फिर हमारे गुमराह भी नहीं पूछ रहे क्योंकि इनका हक क्या? ये क्यों नहीं वहाँ पे जाके? बिल्कुल, ये देखे ना, इसके ऊपर थोड़ा सा एक दफा हो गया, शिकायत आ गई, सऊदीया ने शिकायत कर दी, दुबई ने शिकायत कर दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान के बात पिछले 2-3 मंथ पहले की बात है। दुबई से क्यों 5 लाख बंदे निकाले गए पाकिस्तान? किस वजह निकाले गए? इस वजह से निकाले, यहाँ से काम के सिलसिले पे जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगना। क्यों मांगते हैं? हमारे मुल्क को
हमारे हुक्मरान को नहीं पता किस है। वजह से, वो पूछने वाले नहीं और फिर उनको। शायद इसी वजह से हमें फिर वीजा भी नहीं देते दूसरे कंट्रीज। देते ही नहीं है, क्यों? हर कोई मुल्क नहीं देता, पाकिस्तान में कोई आने ही नहीं चाहता। किस वजह नहीं चाहते? पाकिस्तान के हुक्मरान भी करप्ट है। इन्होंने इलाज करवाना था, लंदन चले जाते, मजदूर का बच्चा जिना हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं प्रॉपर तो करवा मेरे पाता। भाई ये बताइए चेंज कैसे, बेहतरी कैसे आएगी? और बेहतरी जब हमारा इस्लाम आ गया तब भी आएगी। ठीक है, हमारा इस्लाम नहीं लेकिन बुरा ना मनाइएगा, मतलब एक थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट ये है कि इस्लाम के नाम पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत, मतलब इस्लाम का नाम यूज करके बहुत सी ऐसी चीजें करें जिसकी वजह से इस्लाम का इमेज भी खराब होता है। हो सकता है, इस्लामोफोबिया इसी तो कहते हैं ना। हो सकता है, हम क्यों मानने ना, हो ठीक सकता है हो इस गया। मुल्क में। तो क्या मतलब देखें दूसरे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश की बात कर लें सारे मुल्क को छोड़ दें। हाँ। हमारे अपना जो मुल्क है, इस मुल्क में अब जो इलेक्शन हुआ है, क्यों है? लब्बैक वालों को इतना ज्यादा वोट वाले, वो वोट किधर गए? बड़ी पार्टीज का ये क्लेम है कि भाई मुझे इतने वोट मिले। बाकियों का छोड़ दें, हाँ। मेरा वोट किधर गया? हाँ, सबसे बड़े, मेरा फर्स्ट वोट था, मेरा वोट क्यों नहीं गया लब्बैक? पहला वोटर। अच्छा, अगली दफा आपका दिल करेगा कि वोट, अगर यही सिस्टम रहा तो? नहीं डालूंगा, कभी भी नहीं डालूंगा मैं। ठीक हो गया। हमारा इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और बड़ा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा वैल्यूएबल कंट्री है। वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है आजकल, खास तौर पे सच बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया। सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं, ख़ास करके लेडीज़ को मैंने ज़्यादा अक्सरियत तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी, कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। अच्छा। और उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू में, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो आम यानी कि कंट्रीज की बनिस्बत बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी भी उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, इंडियंस भी उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वो इसलिए ज्यादा वहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने 4000 प्लस जो है ना वो भीख मांगने वाले वहाँ से अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट किया है, जिनमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की। अच्छा, खबर ये है कनाडा में 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, और वो कर क्या रहे थे? कनाडा में जाके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की, और जब वो पकड़े गए हैं बहुत से डॉलर्स उनके पास मौजूद थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दर्जनों की तादाद में मौजूद थे। क्या यह खबर सुन के कैसा फील हुआ? मतलब आप पहले तो ये बताएं, सच समझते हैं इस खबर को? सर अगर तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये सच है तो हमारे लिए तो बाइस शर्म है, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, कि हमारी जो इज्जत है वो ऑलरेडी सारी दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा डी वैल्यू है। ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू? पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह है कि आप सऊदीया, अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाए, आप जाएंगे तो वो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है। अच्छा। आपने वहाँ से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते खुद पहनेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी इज्जत है। ठीक है। सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी कंट्री है। सऊदी अरेबिया में इज्जत है, तो फिर जो उनसे दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं जिधर हम ये कहते हैं जिस नॉन मुस्लिम के कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या इज्जत होगी? वो आपने जिस तरह अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 12 लोग हैं, उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। ऐसे ही है। फिर हम कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप हमें वीजे नहीं इशू करते। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी बेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत था, से स्टूडेंट्स जाते थे, उन्होंने बैन कर दिया। रीजंस यही हैं, स्टूडेंट्स भी जाके वहाँ पे यही गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से। दुबई है, दुबई ने भी पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है। हाँ, दुबई कुछ में सिटीज तो बहुत में, ज्यादा, कुछ सिटीज का ऊपर बैन लगा है, ये नहीं है कि भाई जिस तरह शेखुपुरा है हाँ, और एक दो और जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है, वो ठीक हो वीजे नहीं इशू कर गया। रहे दुबई अच्छा, वाले। हमें कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि ये नॉन मुस्लिम है, साजिश करते हैं, ये यहूदी, ये काफर, ये साजिश करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करते हैं। आप बताएं, वो साजिश करते हैं या हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं? सर हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि मैं फिर आपकी बात को दोहराऊंगा कि 12 लोगों ने उधर ये साजिश कर दी है, हाँ, और 18-19 करोड़ अवाम जो है ना वो इस चीज को झेलेगी, अब फेस करेगी। दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग भी, खासतौर पे अगर इंडिया की बात कर लें, वो भी तो जाते हैं वहाँ पे। इवन दुबई में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, और वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस की रिस्पेक्ट है या जिस तरीके से उन्हें जॉब में प्रेफर किया जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को उस तरीके से किया जाता है? उनकी कैसे ज्यादा वो है? सर उनकी मेजर वजह तो यही समझते हैं मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि हमने उधर जाते साथ ही ऐसे लोग हैं जो उधर जाते साथ आईडीज बनाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फ्रॉड किया, पैसे हाथ में किए और पाकिस्तान आ गए। ठीक हो गया। क्या होता है कि आप दोबारा दुबई में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है। उन लोगों को सर फर्क नहीं पड़ता, फर्क इसलिए नहीं पड़ता, वो हमसे बहुत आगे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से बहुत वेल सेटल्ड ठीक हो गया। कंट्रीज हैं वो। ठीक है, तो हम थोड़े से पैसों के लिए
अपने मुल्क की बदनामी करते हैं, अपने पासपोर्ट को जो है ना डिग्रेड करते हैं। और समझते ये है कि शायद हमने अपना टैलेंट दिखा दिया, मतलब चालाकी दिखा दी, यानी नो दुनिया नो को नो बेवकूफ बना दिया हमने। नो नो नो, इस तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हम खुद खता खा रहे हैं। और मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं मुल्क के अंदर बाहर, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए भी अपने लिए भी अच्छे स्टेप करें और जिससे इमेज खराब ना हो, खराब बेहतर ना हो। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आप पूछेंगे तो एक वाहिद लीडर इमरान खान है। मैं आपके तवसल से, आपके चैनल से लोगों को बताना चाहूँगा, ये नहीं है कि मेरे अंदर PTI है या मैं तहरीक ये उन्हें इंसाफ का support सपोर्ट करते हैं। करता हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं जब फॉरनर से बात करता था, ज़ाहिर बात है कि आपका फ्रेंड सर्कल होता है, ऐसे ही है। तो कुछ बाहर होते हैं, कुछ मुल्क के अंदर होते हैं। जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि यार इमरान खान एक वाहिद ऐसा बंदा आया है मुसलमान कंट्री में कि जिसके आने से हमारे वकार बढ़ा है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हुई है। बड़ी है। अच्छा, ये इनकी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन थी या पर्सनल ओपिनियन थी। मैंने जब UAE का विजिट किया, अबू धाबी हो या दुबई हो या कहीं भी मैंने जब विजिट किया, वहां पे इवन इंडियन से जब मिले उन्होंने भी ये बात की कि भाई पाकिस्तानियों की अगर थोड़ी वैल्यू थी या कोई रिस्पेक्ट बड़ी थी, वो इमरान खान के दौर में बड़ी थी। मे बी मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, ये भाई की ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है। आप लोग जो पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं या इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी भी रह रहे हैं और इंडियंस भी रह रहे हैं, जरूर बताइएगा कि इमरान खान के दौर में रिस्पेक्ट बढ़ी थी या कम हुई थी, कमेंट में बताइएगा। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, दूसरे कंट्री जैसे इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, वो लोग भी तो बाहर जाते हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है, हमारी क्या होती है, उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी क्या होती हैं, वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? सर मैं अभी जब किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं ना, ठीक है, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज दे के। ये पाकिस्तानी याद। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं या वहाँ पर आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकी गतिविधियाँ करते हैं। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि उस देश के अंदर पाकिस्तानी आए और उस देश की व्यवस्था को खराब करें। अभी फिलहाल सऊदी अरबिया ने भी 4 से ज़्यादा भिखारियों को वापस रिपोर्ट किया है। और ऐसे ही जो कनाडा के अंदर भी जाकर उन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की है, जैसे साजिद तराजी, तो हमेशा से इनको फ्रॉड यही कहते हैं। और तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।